सर, आज जो भारतीय किसान संघ द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, इसके मूल उद्देश्य क्या है और किसानों के लिए किन विषयों पर रखा गया है? हमारा भारतीय किसान संघ जो है वो एक रीति नीति से ही चलता है और चूँकि यह संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है, इसकी जो इकाई है ग्राम इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक है। वर्तमान के समय में भारतीय किसान संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है। चूँकि यह रीति नीति से चलता है, इसलिए पूरे वर्ष भर में हमारी जो कार्य पद्धति है उसके दौरान बरसात का जो टाइम आता है जिसमें किसान अपने कृषि कार्यों से कम व्यस्त रहता है और उसका समय रहता है, तो इस टाइम पर हम एक अभ्यास वर्ग के माध्यम से किसानों को पूरी तरह संगठन की रीति नीति पद्धति और जो किसानों से संबंधित विषय हैं, चाहे बिजली हो, राजस्व हो, हॉर्टिकल्चर का विषय हो या ऑर्गेनिक खेती की बात हो, जैविक प्रशिक्षण हो, इस प्रकार से अलग अलग जो एक्सपर्ट कार्यकर्ता हैं हमारे, उनके द्वारा किसानों को प्रशिक्षण कराया जाता, उनको उन विषयों पर पूरी तरह परिपक्व किया जाता है जिससे वो समाज के बीच में जाके अपने बहुत अच्छे तरीके से काम का प्रदर्शन कर सकें, काम का विस्तार कर सकें। इस नाते से अभ्यास वर्ग हमारा होता है। वर्तमान के समय में अभी जो कुछ समस्याएं हैं, चाहे बिजली की हो, राजस्व की हो, बैंक का जो बीमा कटा हुआ है उसका बीमा ना मिलना या और अन्य समस्याएं, इसके बारे में भी इस प्रशिक्षण के द्वारा संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद आगे किसानों के हित की लड़ाइयों को लेकर जो जो समस्याएं आएंगी, भारतीय किसान संघ अपने संवैधानिक तरीके से जो हमारी रीति नीति है, अहिंसात्मक तरीके से हम प्रदर्शन के माध्यम से भी, ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का काम भारतीय किसान संघ करता है। सर, अभी जैसे कि पूरे ज़िले में बीमा डाला है पर कहीं कहीं कुछ तहसीलों में डाला है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसमें क्या होता है, देखिए, चूँकि हमारे जो खेती होती है, खेती में ज़िले पर ही नहीं बल्कि विकासखंड के में भी आप जब देखोगे तो 20 गांव जिनकी ज़मीन धान के लिए उपयुक्त है वहाँ पर धान होती है, फिर अन्य गांव में कहीं सोयाबीन खेती होती, फिर और उसमें ही आप देखोगे तो मक्के की खेती होती है। एक्चुअल होता ये है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती जब किसान करता है तो जो फसल होती हैं उन फसलों में बीमा के लिए पहले उन फसल को आरक्षित किया जाता है गिरदावरी के आधार पर, और जो फसल आरक्षित होती हैं उनका बीमा किसान जब कराता है, और उसमें आजकल चूँकि पहले विकासखंड स्तर पर नुकसान होता था, लेकिन ये भारतीय किसान संघ की ही देन है कि इस प्रदेश के अंदर हमने हल्का नंबर तक अभी इकाई जो है उसको हम ले आए, हल्का नंबर इकाई माना है अभी बीमा कंपनियों के द्वारा और बीमा नियम के तहत। तो पहले हम इसको खेत तक इकाई भी ले जाने का हमारा लक्ष्य, और हम आगे सरकार से इस विषय पे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, बातचीत भी करेंगे, उसका निराकरण कराएंगे। तो अभी क्या है कि जो आरक्षित फसल होती है उसमें सरकारों की एक कमी निश्चित है कि किसानों के बीच में इस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाती कृषि विभाग के द्वारा या ग्राम सेवकों के द्वारा, जिसके कारण किसान अपनी जो फसल होती है उसका बीमा नहीं करा पाते, और बीमा नहीं कराने के बाद जब गिरदावरी होती है, पटवारी जाते हैं तो मन मर्जी से अपनी गिरदावरी कर लेते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसान बीमा की क्लेम राशि से वंचित होता है। भारतीय किसान संघ इसमें जो योजना बना रहा है, अभी हम उसकी योजना ये है कि जब भी भविष्य में बीमा की जो फसल आरक्षित होंगी, जिला हो, विकासखंड स्तर हो या प्रदेश स्तर हो, जो फसल आरक्षित हैं उन आरक्षित फसलों की पूरी जानकारी देगा, और गांव-गांव ग्राम इकाइयों के माध्यम से हम उन आरक्षित फसलों पर आगे बीमा करवाएंगे, और उसके बाद क्लेम के लिए अगर सरकार नहीं देती है, बीमा कंपनी नहीं देती, तो उसके लिए हम एक जोरदार नीतिगत तरीके से कोर्ट तक भी जाएंगे और कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और एक पारदर्शी योजना इस बीमा के माध्यम से, भारतीय किसान संघ के माध्यम से हम कराना। उसमें भी काफ़ी त्रुटि है, और उस पूरी त्रुटियों को समाप्त करते हुए एक पारदर्शी प्लानिंग के साथ हम आगे उस नीति को करना चाहेंगे। ये भारतीय किसान संघ इसमें भी काफ़ी चिंतन मनन करते हुए ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को देगा। इस विषय पे हम अभी किसानों को भी जानकारी दे रहे हैं।